तो वहाँ पे ऐसा चल रहा था कि अफीफ को तुम लोग वोट मत दो। बीजेपी का जो प्रचार हो रहा था कि अफीफ अगर वहाँ पे ऐसे आप चुन के दोगे तो पाँचू बंदर पे एक मस्जिद बनी, मतलब बीजेपी वाले ये प्रचार कर रहे थे। कल कुछ लोग आए थे तो वहाँ पे अपना एक सागर करके एक लड़का है जिन्होंने ये टाइम अपने खास उन्होंने साथ किया। उन्होंने उसको एक मुँह थोड़ा ऐसा जवाब दिया कि अगर अफीफ चुन के आता है तो वहाँ पे मस्जिद बनाएंगे, आप बोल रहे हो, लेकिन पाँचू बंदर और वहाँ पे मुस्लिम है कौन जो आके नमाज पढ़ेगा? ये होगी पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जगह किधर है कि वहाँ पे मस्जिद बनेगा? तो ये सब लोगों का तमाम हजरात जानते हैं कि जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ वार्ड नंबर 29, उसमें प्रभाग 25, प्रभाग 28 और प्रभाग 19 के अंदर अच्छी मार्जिन, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था उससे ऊपर चढ़ के हम लोग ने, सब कार्यकर्ताओं ने मिलके, दोस्तों ने, अवाम ने, मतदारों ने 11 कैंडिडेट को भरघोस मत से हमने जीत दिलाई है। और हमारे लाड़के युवा नेता अब हमारे अफीफ भाई फिर से एक बार नगर सेवक में कन्वर्ट हुए, उसके लिए बहुत। उसके साथ में सबसे बड़ा बैकअप हमारी कौम के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए या हमारे एतराफ़ के लिए जो सबसे बड़ी जो ताकत है हमारी, वो है हमारे हाजी जमील अहमद शेख साहब। उनके लिए भी तो हर काम में हमारे साथ भी खड़े रहते। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं गुजारिश करता हूँ हमारे गरीब भाई से कि एक छोटा सा शॉल का नजराना हमारे हाजी जमील अहमद साहब के सामने पेश किया जाए और उनका इस्तेमाल करें। मैं गुजारिश करता हूँ हनीफ भाई से कि हमारे नगर सेवक साहब जनाब अफीफ जमील शेख साहब का अहले सुन्नत वल जमात के सदर साहब जनाब शकील मेमन साहब से गुजारिश करूँगा कि उन्होंने भी पेश करने के लिए सबसे पहले तो मैं मेरे साथी जो बुजुर्ग है दारुल गौसे रिजवियात के, उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात के मम्बरान है, शूर है और ये नौजवान तबका है, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पिछले 15 दिनों से लगभग दिन रात एक करके नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो, दिन रात एक करके हर एक ने ठाना था कि नहीं हमको इस वक्त अपने पैनल को जिताना है, अफीफ को जिताना है और साथ में अपनी कौम के लिए और गैरों को साथ में मिलकर रहने के लिए किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके लिए काम करना है। ये बहुत ही अच्छा हम लोगों का रिज़ल्ट रहा। और साथ में ये चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अफीफ को मैंने उस दिन बोला था जिस दिन ये मुन्ना फंड का चल रहा था, फाइल किसी ने ला के दे भी दिया था, मैं अफीफ को मना किया, मतलब कि हमने इसको खड़े रहने दें, क्योंकि खड़े रहने से उसके सामने से उसकी औकात मालूम पड़ी। और 29,000 में से 400 या 450 उसको लिया, खालिद ने शायद 100 के भी आगे। इन्होंने जो सबसे बड़ा गेम किया था, इनके प्लानिंग के अंदर यही था कि भाई सामने से लास्ट मोमेंट के ऊपर इन लोगों ने पैसे घुमाए डायरेक्टली यशोधन के लिए या जिसके लिए कि भाई वोटिंग उधर डाइवर्ट होना पड़ा। मगर मैं ट्री हाउस में लगभग 1-1.5 घंटा खड़ा था, उसके बाद में हम लोग सब साथ में जा रहे थे, एक बार भी था साथ में, इसके साथ में हम लोग सब घूम रहे थे। तो जहाँ पे भी जाने के बाद में एक ये देखने में आ रहा था कि अपने मुस्लिम कौम के
चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो या औरतें हो, हर एक ने घर से निकल के वोटिंग की है। उनको इतनी परेशानी हुई कि नहीं ये स्कूल में नहीं वो स्कूल में, वहाँ तक है। और सेम जो कैथलिक कम्युनिटी थी, वो कैथलिक कम्युनिटी का आज मॉर्निंग से रिपोर्ट आया कि नायगांव से लेके तो पीछे के बेल्ट जो था, उन लोगों ने भी, यंग जनरेशन ने और ओल्ड लोगों ने सुबह से लेके शाम तक का अपने को वोट देना है ये एरिया के अंदर, वो वार्डन करके बाकी के लोग हैं, उन लोगों ने मेहनत करके वोटिंग डाली। मैंने हर एरिया के अंदर जाके से इधर आया अपना बाजू बंदर के जो लोग थे वहाँ से पूरा इधर आ गए। इनका जो मकसद यही था कि वोटिंग जो मिसमैच हो जाए उसका फ़ायदा हो। तो अल्लाह करम है कि 4-1 के अंदर वो पड़ गया। और जितना भी अपने पास में वोटिंग आई है, एक अपने लोगों की मेहनत की वजह से उसका डॉक्टर हेमंत पाटिल की बीवी को भी उसका सपोर्ट मिला, वहाँ पे अलका का इसका भी सपोर्ट मिला। जो मेरे साथ में हम लोगों ने जाके मंदिर के ऊपर, चाहे इमरान हो, चाहे मुबारक हो, इकबाल हो, नईम भाई है, इन लोगों ने इंडिविजुअल जा जाके जो काम किए, हम लोगों ने तो बाइक के ऊपर गए, तो लोगों के जो माइंड के अंदर गमजा के खिलाफ जो मूवमेंट थी वो ऑटोमेटिकली जाने के बाद में चेंज हो गई, तो वो भी एक सपोर्ट मिल गया है। मैं यहाँ पे खड़े रह के हर जमात के लोगों को, वफा भी सामने खड़े हुए, चाहे वो राजस्थानी जमात हो, दोनों जमात अपनी जो मिलके जमात हो, यूपी जमात हो, या अपने टोटल टैंकर लॉबी के जो लोग हो, अपने नौजवान हैं, मेमन जमात हो, हम लोगों ने अभी एक इसके बाद में इंशाल्लाह जब भी एक 15 दिन 1 महीने के बाद में जमातें अपनी जगह पे काम करते रहेंगी, मगर एक कौम बोल के ना हम लोगों को एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगा। बहुत सही। और इसके आगे भी मैं अफीफ को ही बोलूँगा कि इंशाल्लाह ताला जो भी है वो अप्पा के ऊपर डिपेंड। हम लोगों ने कभी भी उसके सामने, मैंने 40 साल में नहीं मांगा, ना ही बच्चे के लिए मांगा है, उसको खुद को पता है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर उसके बाद जाने के बाद में हम लोगों को एक कमेटी बनाना है जिसके अंदर जो अलग अलग, जैसा सलीम है हर वक्त झगड़ते रहता है, अपने पास में एजुकेटेड जो लोग हैं अपने हर समाज के, उन लोगों की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाए कि उसके अंदर एक मेडिकल एंड एड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए कमेटी अलग रहे, पुलिस डिपार्टमेंट को संभालने की अलग रहे। वो डिपार्टमेंट के ऊपर जब लड़के लोग रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनके ज़रिए से तीनों वार्ड के अंदर अपना काम होगा। तो वो एक चीज़ का इंशाल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ, हम लोग बैठ के, और फिर आगे जो काम कराना है वो पोस्ट रहे नहीं रहे, अल्लाह करे, 40 साल से अपने फ़ोन के ऊपर काम होता है, तो पोस्ट हम लोगों ने अहमियत दी नहीं, 5 साल तक हमारे पास कुछ नहीं था। तो वो अफीफ को मैं वो जवाबदारी देता हूँ कि उसके अंदर बैठ के, चाहे वो बुज़ुर्ग का हो, नौजवानों का हो, वो एक कमेटी बना के इसके अंदर अपने को काम आगे करा के लेने का है। मैं सभी का एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और सभी लोगों से मैं दिल से, यानी मैं दुआ भी देता हूँ और मैं ये वादा भी करता हूँ, ठीक है, जिन लोगों ने जो किया है वो अपनी जगह के ऊपर है, मगर हम लोगों को सबको साथ में लेके आगे चलना है। इंशाल्लाह ताला हम लोगों की फतेह होंगी इंशाल्लाह आगे भी, और जो भी काम रहेंगे साथ में मिलकर। बहुत बड़ी शख्सियत हमारी ज़बान में एक रहनुमा है हमारे लिए। अल्लाह इनको भी सलामत रखे, अफीफ को भी सलामत रखे। बस पहले हमारे पैनल बैठ जाने दो, हम लोगों की सीटिंग हो जाने दो, उसके बाद मैं कहा दिल्ली का दो तो देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे लाड़के नगर सेवक साहब जनाब हफीज शेख साहब को फिर से एक बार अपनी स्पीच से हमारे आज के प्रोग्राम के लिए जो है सुनत जमात ने जो रखा है, इस प्रोग्राम के लिए आए हुए सभी करने के लिए मैंने जितना शुक्रिया अदा करूँगा उतना कम है। मतलब हम लोग का ऐसा कैलकुलेशन था कि शायद से सीट निकलेगी तो 100% गारंटी थी, पर शायद मार्जिन जो रहेंगे वो 1000, 2000, 1500 ये मार्जिन से निकलेंगे। जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट से पता चला कि हमारी सिर्फ ये सीट नहीं बल्कि 29 और 29 वर्क और ये 29 कर्व, ये तीनों सीट 4500+ की लीड से निकली है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेहनत की, जो प्यार दिया, मतलब उसका हमेशा शुक्रगुजार होगा। खासकर हमारे प्रतिनिधि ये टाइम पंजुम भाई, अपने इकबाल भाई, इमरान भाई,
मुश्ताक भाई, मतलब जितने सलीम भाई, खाजा भाई, जितने भी है, नईम भाई, अपने पूरी टीम, मतलब यहाँ पे जितने मौजूद है वो, और यहाँ पे जो मौजूद नहीं है वो भी, ये सब लोगों ने, कितने लोगों ने दूर दूर से आके खाली एक दिन के लिए वोट डालने के लिए आए थे। ये इलेक्शन ऐसा होगा कि नहीं, हमको ये टाइम पर आके अपने लोगों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने आने वाले इलेक्शंस के लिए अपने को आके वोट डालना, तो कितने लोग दूर दूर से आके वोट डाल के गए। मुबारक भाई, सभी 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 लोग, राजस्थान हमजा आया था गोवा से, अपने गोवा से आया, निसार आया, सूरत से, गोवा से आए, बहुत लोग हैं। जितने भी लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को हेल्प किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। साइरत नगर और पूरा जो अपना एक चोटी गांव का समाज है, पाचू बंदर के जितने लोग हैं, खासकर पप्पू और अल्फांसो का नाम मैं लेना चाहूँगा। बहुत काफ़ी उन लोगों ने भी, इमरान भाई ने, दाऊद भाई ने, इन लोगों ने भी पाचू बंदर में एक अच्छा काम, हाँ, इन लोगों ने पाचू बंदर का एक ऐसा था ना कि सबका बोलना ये था कि वो सीट अपनी शायद से नहीं आएगी, बाकी के सबसे अपनी निकल जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम शायद हिस्ट्री में ऐसा हुआ रहेगा कि पाचू बंदर की सीट भी 4000 की पप्पू भाई की जो मेहनत थी, और खासकर आपका जो है वहाँ के एरिया में इमरान भाई का, पप्पू भाई ने जो ग्रिप वहाँ पे जो बनाई थी पहले, तो वहाँ के घर घर में लोग उनको ऐसा पहचानते जैसे कि उनके साथ वाले हैं उसके। कल भी उन्होंने कुछ लोगों को ऑफिस में लेके आया था, तो वहाँ पे ऐसा चल रहा था कि अफीफ को तुम लोग वोट मत दो। बीजेपी का जो प्रचार हो रहा था कि अफीफ अगर वहाँ पे ऐसे आप चुन के दोगे तो पाचू बंदर पे एक मस्जिद बनी, मतलब बीजेपी वाले ये प्रचार कर रहे थे। कल कुछ लोग आए थे, तो वहाँ पे अपना एक सागर करके एक लड़का है जिन्होंने ये टाइम अपना खास उन्होंने साथ किया, उन्होंने उसको एक मुँह थोड़ा ऐसा जवाब दिया कि अगर अफीफ चुन के आता है तो वहाँ पे मस्जिद बनाएंगे, आप बोल रहे हो, लेकिन पाचू बंदर और वहाँ पे मुस्लिम है कौन जो आके नमाज पढ़ेगा? ये होगी पहली बात। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जगह किधर है कि वहाँ पे मस्जिद बनेगा? तो ये सब लोगों का जो हेड एजेंडा था कि मुस्लिम को वोट मत दो, ये कैंडिडेट को वोट मत दो, उतना ही ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स ने, बाकी के सभी समाज के लोगों ने अपने को वोट दिया है, उन्होंने भरोसा जताया। तो बेशक ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी लोगों को भी हम लोग ने आने वाले 5 साल में आगे किस तरीके से बढ़ाना है। जैसे अबू जी ने कमेटी के बारे में बताया, उस कमेटी को किस तरीके से फॉर्म करना है। आप लोगों में से जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं उस कमेटी के अंदर, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा आज भी आप लोग बैठ के कमेटी का डिज़ाइन, फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट ये तैयार करो, उस तरीके पे आप लोगों का अपना इनपुट्स आने दो। रही बात अपने माइनॉरिटी की, जो अभी कमेटी बनी है बहुजन विकास आघाड़ी की, उस कमेटी में भी अगर किसी को काम करना है तो अपने मुन्ना भाई जो है उनको माइनॉरिटी अध्यक्ष बनाया है। तो ये अपने वसई गांव की कमेटी अभी भी पेंडिंग है। इलेक्शन की वजह से मैंने उनको बोला था कि अभी हम लोग नहीं करते इलेक्शन के बाद, तो आप में से भी किसी को अगर उस कमेटी में भी आना है तो आप लोग मुझे बताना, तो अपना दादा से बात करके उस कमेटी में भी आप लोगों का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग फिर से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो किया आपने 5 साल एज अ नगर सेवक और 5 साल बिना नगर सेवक के लिए, वो आगे भी ताउम्र आप लोग करते रहोगे, इसलिए आपसे गुजारिश चलो ऊपर ताली बजाओ, ताली बजाओ। बहुजन विकास आघाडीचा हफीफ भाई शहजादेचा, हफीफ भाई को टैग दे दिए शहजादा। शहजादा ये एक्चुअली है ना ऑपोजिशन की चाल थी, टाइगर अभी जिंदा है। वो चाल फेल हो गई, अब शहजादा फिक्स हो गया। शहजादा उनको ऐसा एक बनाना था कि एरिया में क्या शहजादा है, भाई मर्सिडीज में घूमने वाले लोगों की गटर साफ करेंगे क्या, उतना ही उनको रिवर्स हम लोग ने ये सब चीज़ें बना दी और उस चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। ये गाड़ियाँ अभी चलो अभी चलो क्या केक कौन खाएगा? चलो चलो केक कौन खत्म करेगा? चलो बोल रहे थे, चलो बोल रहे केक कौन सब ले लिए जा रहे बहुत हो गया।